डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग करना आज हम जानेंगे अल्फाबेट का। जैसे आप अल्फाबेट को पहले लिख लीजिए। इसका हमें कोडिंग डिकोडिंग करना है। सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अल्फाबेट में टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अब उन 26 अक्षर में अगर जैसे बेसिकली कोई पूछे कि ए किस नंबर पे है, ए का कोडिंग बताइए, तो आप 1 कहेंगे, 1 होता है। ऐसे जेड का कोई पूछे तो आप 26 कहेंगे, 26 होता है ना। तो बेसिकली साधारण आमतौर पर आप बता लोगे। लेकिन अगर कोई पूछ ले भी का कोडिंग बताइए, डब्ल्यू का कोडिंग बताइए, एक्स का कोडिंग बताइए, डी का कोडिंग बताइए, आई का कोडिंग बताइए, इस तरह से आप कैसे बताओ? फिर आप काउंट करना शुरू कर दोगे, है ना। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि साधारण कोडिंग कैसे होती है। मतलब कोई भी अल्फाबेट हमारे सामने आ जाए तो उसका हम क्विक रिस्पॉन्स तुरंत ही क्या करें, उसका परिणाम बता दें कि वो उसका कोडिंग क्या होगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक का फॉलो करना होगा। हम ट्रिक बनाएंगे कैसे, आज हम कोडिंग करना जानेंगे। देखिए साधारणतः आप क्या जानते हैं, ए को 1 कहा जाता है, ए को 1 कहा जाता है। ए बी सी डी में अगर कोई पूछे कितने अक्षर होते हैं तो आप कहते हो 4 अक्षर होते हैं। ए बी सी डी 4 अक्षर होते हैं ना। तो ए अगर 1 होता है तो बी 2 होता है, सी 3 होता है और डी 4 होता है। इतना आपको पता है कि ए बी सी डी में 4 अक्षर होते हैं। कोई पूछे सी तो आप बताएंगे 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है और ए 1 नंबर पे है। जब ए बी सी डी में 4 अक्षर होते हैं तो ऑटोमेटिक डी के बाद ई आता है, तो आपको 5 समझ लेना है, क्योंकि ए बी सी डी में 4 होते हैं और डी के बाद ही ई आता है, तो उसमें 5वां अक्षर आपका ई होता है। अब हमें एफ को जानना है। एफ का कोडिंग क्या होगा? एफ का कोडिंग आप ट्रिक बनाएंगे। एफ मतलब क्या होता है? एफ फॉर फिक्स, फिक्स को करेंगे 6, फिक्स और 6 कहिए, फिक्स 6 बन रहा है आपका कोडिंग ना। एफ फॉर फिक्स और 6 होता है ना। और जी जो होता है G7 कंपनी का नाम है, G7 कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो F6 है, G7 होगा। और H का आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैसे ट्रिक बनाना है। H कैसे लिखते हैं? H का आकार आप ऐसे कर दीजिए तो ये क्या बन गया, 8 बन गया ना। 8 ऐसे ही तो बनता है। H क्या हो गया आपका, 8 हो गया, H 8 हो गया, है ना। और इसके बाद I जो होता है, I नो मैं जानता हूँ। I क्या होता है, नो होता है, I नो होता है ना। तो I नो करेंगे, I नो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका होता है J10 नो, I नो है तो J10 होगा, I नो J10 होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक ट्रिक और फॉलो कर सकते हैं, और K11 भी होता है, K11 भी होता है। लेकिन आप यहाँ एक ट्रिक ऐसे फॉलो कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 गोली प्रतिदिन चलता है। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां डेली चलती हैं, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जे जम्मू हो गया, जम्मू और के कश्मीर हो गया, है ना। तो इसमें कितनी गोलियां, 10 से 11 गोलियां हर दिन चलती हैं। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां चलती हैं। 10 और 11 आपका एल होता है। एल किस पे है, 12 पे है। एल को आप कर दीजिए लायन, लायन का मतलब क्या हुआ, 12। यहाँ पे बताया गया एल 12, लायन मतलब शेर, शेर को देखकर चेहरे पर 12 बज गया, है ना। होता नहीं, शेर को देखकर चेहरे पर 12 बज गया, तो एल 12 हो गया। अगर एल 12 हो रहा है तो एम क्या होगा, एम का आप ट्रिक बनाएंगे कैसे। एम मतलब होता है मेरा और तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा आ गया ना, मेरा तेरा 13 आ गया। और एन जो होता है, एन अगर मेरा तेरा है तो बेसिकली हर कोई बच्चा जानता होगा एम के बाद एन आता है, हर कोई जानता है एम के बाद एन आता है। तो अगर मेरा 13 था तो एन 14 हो जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा। इसके बाद ओ है। अब ओ को हमें आर से बनाना है, ओ को हमें आर और एस से बनाना है। ओ किस पे है,
15 पे है, R किस पे है 18 पर है, 16 17 18 है ना। तो हमें क्या करना है, 15 से 18 साल के बच्चे को ORS पिलाया जाता है। 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाया जाता है। 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाया जाता है ना। 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाया जाता है। तो ये आपका हो गया 15। आप इतना याद रखिएगा, 15 से 18 मतलब ORS पिलाया जाता है। O 15 है और 18 आपका RS था, R है ना। और P आपका किस पे आता है, P किस पे आएगा आपका 16 पे आएगा। P फॉर होता है प्रेमी, P मतलब होता है प्रेमी होता है। 16 का प्रेमी है और 17 का क्वीन है, मतलब 16 की प्रेमी है, 16 का प्रेमी है और 17 की क्वीन है। तो ये हो गया 17 और ये हो गए 16। 16 का प्रेमी 17 की क्वीन हो गई। 16 का प्रेमी और जो है या 16 का प्रेमी 17 की क्वीन, 16 का प्रेमी 17 की क्वीन। और आपने जाना 18 क्या था आपका ORS था, ORS था। 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाया गया ना, 15 से 18 के बच्चे को ORS पिलाया जाता है। और ये आपका होता है S क्या होता है 19 पे होता है, 19 होता है। 19 को हम क्या कहेंगे, 19 को हम क्या कहेंगे, S 19 होता है, T 20 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, SC और ST में 19-20 का फर्क होता है। SC और ST में 19-20 का तो फर्क होता है ना, SC और ST में 19-20 का फर्क होता है, मतलब S 19 T 20 होता है। और U को आप थोड़ा ऐसे में निकालेंगे, U का मतलब होता है यू गिव मी अ किस होता है, यू गिव मी ए किस, अ किस क्या आया 21 आ गया। यू गिव मी अ किस क्या आ गया 21 आ गया है ना। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, यू गिव मी अ किस। और भी जो होता है बी कैसे हम बोलते हैं, भी को हम बी बोलते हैं ना, बी WE। बी मतलब क्या होता है, हम होता है ना, हम। तो मतलब क्या करना है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, 22 हो गए ना, हम दो हमारे दो। भी मतलब हम दो हमारे दो, तो आपका 22 आ गया। अगला है W का मतलब क्या होता है, वर्क होता है ना। वर्क हमें क्या है, वर्क हमें 24 घंटे नहीं करने चाहिए, हमें 24 घंटे वर्क नहीं करने चाहिए, हमें 23 घंटे वर्क करने चाहिए। होता नहीं, लोग कहते नहीं 24 घंटे काम ना किया करो, क्योंकि हमें 23 घंटे हम काम कर सकते, 24 घंटे नहीं करना। वर्क हमें 23 घंटे करना चाहिए। कितने, एक्स का मतलब क्या हुआ 24 हुआ, हमें नहीं करना चाहिए। नहीं को आप क्या कहेंगे, नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए क्या, 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए। तो एक्स को कर देंगे नहीं, है ना, एक्स को कर देंगे नहीं, मतलब 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए। वाई बेसिकली आपको पता है 25 पर होता है और जेड आपको पता है 26 पर होता है ना। अब कोडिंग आप आसानी से कर सकते हो। कोई पूछे W किस पे है तो आप कहेंगे 23 पे, क्योंकि वर्क हमें 23 घंटे करने चाहिए, 24 घंटे नहीं करने चाहिए, है ना। कोई पूछे M कितने नंबर पे है तो आप कहेंगे मेरा 13, M 13 पर है। और M के बाद N आता है, N होता है आपका 14 होता है ना। और X कितने पर आता है, X कितने पर आता है 24, क्योंकि 24 घंटे हमें वर्क नहीं करने चाहिए, है ना। इस तरह से आप कोडिंग कर सकते हो। कोई भी G किस पर आता है 7 पर आता है, और आपका H किस पर आता है 8, H का लोगो आप 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 8 सा दिखेगा। I नो 16 किस पे है P 16 का प्रेमी था ना, 17 की क्वीन थी। तो इस तरह से आप बना सकते हो। O किस पर था, ORS 15 पर था वो ना, क्योंकि ORS 15 से 18 के बच्चे को पिलाया जाता है। तो ये हमने कोडिंग करना है ना, रिवर्स करना। तो यहाँ पे जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि A का उल्टा बताइए, रिवर्स नंबर क्या होता है A का, तो आप देखें A क्या होता है, स्टार्टिंग होता है Z उसका उल्टा। अभी आप अल्फाबेट पढ़ते हो A to Z पढ़ते हो, कोई Z to A कर दे तो कैसे नहीं समझ पाते ना, नहीं कह पाते हम लोग। तो A का उल्टा Z होता है। इस तरह से कोई पूछ ले कि H का उल्टा क्या होता है, S का उल्टा या Z का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे A होता है। Z अगर लास्ट पे है तो A पहले है ना, यही तो होता है। तो रिवर्स करना हमें निकालना है। रिवर्स कैसे निकाला जाता है, तो हम रिवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फाबेट को लिखेंगे ABCDEFGHIJKL और M भी यही लिखेंगे।
ये 26 कैरेक्टर टोटल होते हैं ना, 26 अक्षर होते हैं। तो एम क्या है आपका, एम जो है मेरा 13 था ना, मेरा 13 मतलब 13 आपने कंप्लीट किया, अभी 13 कैरेक्टर बचे हैं। तो यहां से लिख दीजिए आप, एन लिख दीजिए और ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, ऐसे में लिखना आपको, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपने रिवर्स कर दिया। अब यहां आप आसानी से समझ गए होंगे कि डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, जी का उल्टा टी होता है, एस का उल्टा एच होता है, आर का उल्टा आई होता है, के का उल्टा पी होता है। मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई भी पूछ सकता है। आप मान लीजिए रट लिए हैं किसी तरह से, ई का उल्टा भी होता है, कोई पूछ ले भी का उल्टा क्या होता है, तो आप ई बताइएगा, है ई बताइए, कंफ्यूज ना होइए। तो हम रिवर्स नंबर आज आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे रिवर्स नंबर हम आसानी से बता सकते हैं। ऐसे लिखा गया तो आप साधारण आसानी से बता सकते हो के का उल्टा पी होता है ना, बता सकते हो ना। तो इसे हम आसानी से जानने के लिए क्या करेंगे, इसका एक वो बनाएंगे, एक कहानी पढ़ेंगे, एक कहानी निकालेंगे, इसका कोडिंग का और डी कोडिंग करने के लिए रिवर्स संख्या निकालेंगे। उस कहानी का क्या है, स्टार्टिंग देखते हैं हम। ए है ना, ए का उल्टा जेड होता है, तो ए का उल्टा जेड होता है, ए को कर देंगे अजीज, अजीज ए जेड, ए जेड। आपको फर्स्ट एंड लास्ट देखना है, पहला और आखिरी कैरेक्टर देखना है। अगर दो वर्ड आ रहे हैं, अगर वो एक वर्ड है तो पहला आखिरी देखेंगे, अगर दो वर्ड है तो पहले वर्ड का पहला, दूसरे वर्ड का पहला, ऐसे देखेंगे। अगर दो शब्द आ रहे हैं, कहानी में दो शब्द कहीं आ रहे हैं, दो शब्द, तो आपको पहले शब्द का पहला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ऐसे कोडिंग और डी कोडिंग करना है। तो कहानी क्या है यहां हम देखेंगे। ए का उल्टा जेड होता है, ए का आपने किया अजीज, अजीज हुआ ना, ए जेड, अजीज आया ना। अजीज नाम का एक बॉय था, एक बॉय था, बॉय को आपने कैसे लिखा, बी वाई, बी का उल्टा बॉय होता है, बी वाई क्या हुआ, बी का उल्टा वाई हुआ, वाई का उल्टा बी हुआ। अजीज नाम का एक बॉय था, अजीज नाम का एक बॉय था, मतलब अजीज नाम का एक लड़का था, है ना, जिसे क्रैक्स, सी एक्स होता है ना, क्रैक्स, क्रैक्स सी एक्स, क्रैक्स पता है ना, जो टकाटक आप खाते ना, टेढ़े मेढ़े होते ना, कुरकुरे होते नहीं, तो क्रैक्स सी एक्स हो गया, क्रैक्स। अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना, और क्रैक्स के साथ क्या अच्छा लगता है, ड्यू अच्छा लगता है, ड्यू, ड्यू पता है ना आपको, कोल्ड ड्रिंक। तो अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना पसंद था। अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना पसंद था। यहाँ तक कहानी समझ में आई ना। अजीज एजेड नाम का एक बॉय था, बीवाई, जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना पसंद था। यहाँ तक समझ में आया ना। जिसका ईबीएस का एग्जाम था, ईबीएस का एग्जाम था, ईबीएस का एग्जाम था, ईबीएस का एग्जाम था। अब एग्जाम था, इसके बाद उसने एफयू, एफयू को आप क्या लिखेंगे, फालतू, एफयू को लिखेंगे फालतू। आपका क्या करिए, कैरेक्टर को कैपिटल कर दीजिए, है ना, एफयू, एफयू फालतू। अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना पसंद था, जिसका ईबीएस का एग्जाम था, ईबीएस का एग्जाम था। एग्जाम के बाद वो गया फालतू मूवी देखने, फालतू, फालतू में एग्जाम था और फालतू में मूवी देखने गया, एफयू फालतू में मूवी देखने गया। अब अगर मूवी देखने, आपका एग्जाम और आप मूवी देखने जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे भैया तुम तो बहुत महान हो, तुम तो बहुत जीटी हो। जीटी का मतलब क्या हुआ, ग्रेट हो, आप जीटी हैं, बहुत ग्रेट है, क्योंकि एग्जाम है फिर भी मूवी देखने आए हो, तो आप महान नहीं हुए, ग्रेट है ना, तो इसलिए ग्रेट था। अब आपने कहा अजीज नाम का बॉय था जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना पसंद था, जिसका ईबीएस का एग्जाम था, वो फालतू में मूवी देखने गया क्योंकि वो जीटी था, ग्रेट था। अब ग्रेट वो क्यों था, क्योंकि उसका एचएस मतलब हाई स्कूल में क्या हुआ, अच्छे मार्क्स आए थे, एचएस में अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए वो ग्रेट बन रहा था कि हम हाई स्कूल में ज्यादा नंबर पाए हैं, मूवी देखेंगे फिर भी पास हो जाएंगे ईबीएस के एग्जाम में। तो वो जी ग्रेट था, ग्रेट इसलिए था क्योंकि उसका हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपने एचएस कहा, हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे, इसीलिए इसी घमंड से वो आईआर मतलब इंटर में फेल हो गया, आईआर में वो फेल हो गया। महान बन रहा था ना, तो इंटर में आईआर में वो फेल हो गया। तब जब फेल हो गया तो जेक्यू, जेक्यू का मतलब होता है जंगल क्वीन। आप क्या करेंगे, जंगल क्वीन,
जिसकी वन रानी से शादी करा दी गई। जंगल क्वीन, जो होते नहीं वन राजा वन रानी, तो उसकी जंगल क्वीन JQ से शादी करा दी गई। जब JQ से शादी हो रही तब उसे KP मिला। KP का मतलब होता है कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा मिला उसको। क्या मिला? KP मिला, कुर्ता पजामा। हमने कहा ना, पहला जो वर्ड आएगा उसका पहला कैरेक्टर और दूसरा वर्ड आएगा उसका पहला कैरेक्टर, तो उसे KP मिला। शादी हो रही जंगल क्वीन से तो उसको कुर्ता पजामा मिला और साथ ही मिले लोटो के शूज। लोटो के शूज मिले और शूज पहनकर वो क्या बन गया? मैन बन गया, MN बन गया, मैन बन गया, है ना। जूता पहनकर वो क्या बन गया? मैन बन गया। तो अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना ड्यू पीना पसंद था, जिसका EBS का एग्जाम था। वो फालतू FU की मूवी देखने गया क्योंकि वो GT था, ग्रेड था। क्यों ग्रेड था? HS में हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आए, इस घमंड से वो IR में फेल हो गया इंटर में। तो जंगल क्वीन से उस शादी करा दी गई। शादी में मिले कुर्ता पजामा, साथ में मिले एलो लोटो के शूज, पहनकर MN बन गया, मैन बन गया। तो इस तरह से हम रिवर्स करना जानेंगे। ये ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं कहानी, तो आप रिवर्स करना जानेंगे किसी भी संख्या का। आप डिकोडिंग करना आसानी से जान लेंगे किसी भी कैरेक्टर का। अब आपसे पूछ ले यहाँ कोई कि आप जरा बताइए P का उल्टा क्या होता है, तो आपने क्या कहा? KP, कुर्ता पजामा। यही तो बताया ना, KP था ना। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी कैरेक्टर का डिकोडिंग कर सकते हैं, रिवर्स संख्या निकाल सकते हैं। नीचे से या ऊपर से H का उल्टा क्या होता है? S होता है, हायर सेकेंडरी होता है ना। इस तरह से आप डिकोडिंग करना है, ठीक।